Good morning, 6th standard. Hope you all are well and happy birthday. So, the next topic which we are going to cover is meteoroids. So, meteoroids, I just want to tell you that they are also small rocky particles, just like asteroids only. They are also the leftovers of the planets. So they generally move around, the outer space of the sun. Sorry, they freely move around the sun in outer space. ये sun के इर्द गिर्द ही घूमते हैं. And when they come close to the earth atmosphere, जब कभी घूमते घूमते अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होना शुरू करते हैं तो फ्रिक्शन क्रिएट्स, एक फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, ये गर्म हो जाते हैं और ये जल जाते हैं. ठीक है, जो जल गए दैट इज़ ओके. जो नहीं जले हैं, कभी कभार मीटरॉइड्स नहीं भी जलते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो नहीं जलते हैं, हाफ बर्नड होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अर्थ पे गिर जाते हैं. और जहाँ पे भी वो गिरते हैं एक वो हॉलो सरफेस क्रिएट करते हैं, एक वहाँ पे बहुत बड़ा सा गड्ढा बना लेते हैं. तो मीटरॉइड्स क्या है, रॉकी पार्टिकल्स हैं. जनरली कहाँ पे मिलते हैं, सन के आसपास मिलते हैं. थर्ड, कभी ये अर्थ एटमॉस्फेयर के पास आ गए तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दे हीट अप एंड दे बर्न. और फिफ्थ पॉइंट क्या है, समटाइम्स इफ दे आर नॉट बर्न कम्प्लीटली दे फॉल ऑन द अर्थ सरफेस एंड क्रिएट अ हॉलो देयर. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज कॉमेट. कॉमेट तो आपने आई थिंक देखा ही होगा, कभी आपने विश भी मांगी होगी, अरे देखो ये टूटता हुआ तारा है, चलो लेट्स टेक अ विश. तो आपने टूटता हुआ तारा देखा होगा जिसके पीछे एक शाइनी सी एक लाइट जा रही होती, दैट इज कॉल्ड एज कॉमेट. सो कॉमेट आर विजिबल फ्रॉम अर्थ ऑन रेयर ओकेजन. ऐसा नहीं कि आज दिखा हमको कल भी दिख गया, ऐसा कभी कभार दिखता है. दीज आर टाइप ऑफ एस्टेरॉइड्स बट अनलाइक एस्टेरॉइड दे आर फार अवे इन द आउटर स्पेस बियॉन्ड द प्लैनेट्स. एस्टेरॉइड जैसे हमको एक बेल्ट पे मिलते हैं, दैट इज मार्स एंड जुपिटर, उसी तरीके से ये भी होते हैं, बट ये हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, प्लैनेट से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं. दे हैव अ लॉन्ग शाइनी टेल विच इज़ फाउंड बाय लम्प्स ऑफ आइस, गैस एंड डस्ट. नाउ आपने देखा होगा कि जब भी ये गुजरते हैं तो एक जो पीछे टेल दिखती है वो किन चीज़ों से बनी होती है, आइस, गैस और डस्ट. इन तीन चीज़ों से मिलके बनती है, दैट इज़ वाई इट फॉर्म अ शाइनी टेल. ना इसका एक एग्जांपल है हैली कॉमेट. ठीक है, ये वो कॉमेट था जिसको कब देखा गया था, 1986 में देखा गया था. ठीक है, 1986 में देखा गया था. एंड विच इज़ विजिबल आफ्टर 76 ईयर्स. ऐसा बोला जाता है कि मतलब इट विल बी विजिबल अगेन आफ्टर 76 ईयर्स. मतलब 1986 में वो आप बोल रहे हैं 76 ईयर्स के बाद फिर ये हमको विजिबल होगा, दैट इज़ 2062 में हमको ये कॉमेट वापस से विजिबल हो सकता है. देयर आर अदर कॉमेट्स विच ऑल्सो मे बी विजिबल एट डिफरेंट टाइम्स. हो सकता है कि ये हमको और अलग अलग टाइम पे विजिबल हो. ठीक है. सो आई एम जस्ट शोइंग द पिक्चर, इट इज़ ऑन पेज नंबर 110. So have a look on asteroids, meteoroids and comets. So this is the picture of asteroids. आप देख सकते हैं these are the small rocky particles which are there on, कहाँ पे आपको मिलते हैं, they are just between the orbit of Mars and Jupiter. इन ऑर्बिट्स पे आपको रॉकी पार्टिकल्स मिलेंगे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं. ओके. नाउ दिस इज़ द मीटेरॉइड्स. आप देखोगे दिस इज़ द सन. ओके ना, इसके आजू बाजू में आपको क्या दिखेंगे, रॉकी पार्टिकल्स. दे आर कॉल्ड द मीटेरॉइड्स, जो कभी कभार क्या होते हैं सन के आसपास ही आपको मिलेंगे, और कभी कभार अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आते हैं तो क्या होते हैं, ये जल जाते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज कॉमेट. ओके, ये बर्नड वाला रॉकी एक रॉक पार्टिकल जल गया, और दिस इज द शाइनी टेल विच इज़ मेड अप ऑफ आइस, गैस एंड डस्ट. ये जो टेल है वो किससे बनी, आइस, गैस एंड डस्ट, जो आपको कभी कभार ही देखने को मिलती है, जिसे हम टूटता तारा भी कहते हैं. सो क्लास प्लीज़ गो थ्रू द बुक्स ऑल्सो. आई थिंक चैप्टर 1 इज़ completed. So I'll be taking a test tomorrow, and after that I think from Monday we are going to start with the new chapter. Thank you class.